तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएनडी एजुकेशन क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं अभ्यर्थी की समस्याएं उनकी पढ़ाई के लिए कि आप जब कभी भी पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम जो है हमारे स्टूडेंट्स को जो है फेस करनी पड़ती है। कौन कौन सी ऐसी परेशानी है जो आपको आपकी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करती है, परेशानियां खड़ी कर देती है, मन नहीं लगता है, नींद आने लग जाती है। ऐसे मेनी फैक्टर्स है जो आपको आपकी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करती है। आप पढ़ना चाहते हो लेकिन पढ़ नहीं पाते हो। इसके समाधान क्या है? कोई मोटिवेशन क्लास नहीं देने वाला हूँ आज आपको मेन प्रॉब्लम से आपको रूबरू करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको ये टोटल 10 प्रॉब्लम जो आती है वो कंप्लीटली आज हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे, पूरा उनका समाधान भी बताऊंगा। ऐसा वीडियो तो कहीं आपको देखने से नहीं मिलेगा, कोई मोटिवेशन नहीं है, तो एंड तक हमारे साथ बने रहें। और ये है हमारी क्लास जिसमें हम आज हमारी सारी प्रॉब्लम को आज यहाँ खत्म करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला पॉइंट जो होता है, पढ़ाई कब स्टार्ट करें, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट? बहुत बड़ा सवाल है। क्यों? सही कह रहा हूं ना? ओके। तो पढ़ाई सही तरीके से स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने एनवायरनमेंट को देखना पड़ता है कि किस वक्त आपको सबसे ज़्यादा जो है बिल्कुल पीस ऑफ माइंड आपको मिल जाता है, शांति से आप कब पढ़ सकते हो। देखिए, टाइम मैं बता रहा हूँ, अगर ये होता है मौसम पे डिपेंड। कैसे हो गया? अगर विंटर टाइम चल रहा है, अभी फॉर एग्जांपल दिसंबर चल रहा है, विंटर टाइम है, आई थिंक सो कि आपको शाम के टाइम पर खाना खाने के बाद में एनी टाइम, और हाँ आपको एक ऐसा, जैसे मान लीजिए 8:30 to 10:30, आप इस टाइम के अंदर बहुत ही ज़्यादा सही तरीके से अपने आप को परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर आप क्या कर सकते हैं, आप रात के टाइम पे अपनी स्ट्रेटेजी बना लीजिए कि मेरे को ये टॉपिक पढ़ना है। अगर समर का टाइम चल रहा है, गर्मियों के दिन चल रहे हैं, तो आपको मॉर्निंग में सुबह उठ जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि गर्मियों में आपकी नींद जल्दी खुल सकती है कंपेयर टू आपके विंटर टाइम जो चलता है। समर टाइम में कर रहे हो तो आपको मॉर्निंग टाइम बहुत ही ज़्यादा इफिशिएंटली बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि उस वक्त आपका दिमाग जो है फुल्ली तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। देन इसके बाद में आप क्या कर सकते हो, सुबह आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर है? yes, इसके अलावा पढ़ाई कैसे करें? तो पढ़ाई करने का सबसे अच्छा तरीका मैं बताता हूँ। ये तरीका आपको आज तक किसी ने नहीं बताया, ये खुद मेरा अपना तरीका है जो मैं आज से नहीं सालों से ये काम कर रहा हूँ। तकरीबन मेरे को 7 साल हो गए और इसने मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिए हैं। आप कर ये सकते हो कि आप पहले अपना कंफर्ट जोन देखते हुए जो है आप अपने आप को हैबिचुअल कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं आप? तो आपको ये करना होगा कि सबसे पहले आप अपनी जो भी हैबिट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आपका मन कर रहा है कि मुझे गेम खेलना है, मुझे मूवी देखनी है, मुझे अपना हर एक जो एंटरटेनमेंट है, देखिए अगर आप अपने मन पे काबू करना चाहते हैं तो आपके मन की जितनी इच्छाएं हैं वो सबसे पहले आप पूरी कर लीजिए। खुद का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, 4 दिन तक मिनिमम आप एक काम कीजिए, मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, इवनिंग, नाइट, जब आपका मन करे तब आप चलाइए। और देन उसके बाद में 4 दिन तक अपने आप को ये बात बोल दीजिए या फिर अपना टारगेट सामने लिख दीजिए कहीं पर भी, जहाँ पर भी आप सुबह उठते हैं, कि अब मैं 4 दिन के बाद 5वें दिन से अपना जो रूटीन है उसको फॉलो करेंगे और उसके बाद आपको कभी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो पढ़ाई करने के लिए पहले, सबसे पहले पढ़ाई कैसे करें, तो उसके लिए आपको पहले अपने मन से जितनी भी जितनी चीज़ें हो रही है वो सारी आपको कंप्लीट करनी होगी। देन उसके बाद में आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, मैं कह रहा हूँ डेफिनेटली आपका रिजल्ट आएगा। तो यहाँ से आपका जो है सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट हो जाता है। थर्ड पॉइंट हमारा यहाँ से स्टूडेंट ने बताया कि पढ़ाई करने का सही वातावरण क्या होता है। तो उसके लिए आप एक काम कीजिए, आप ऐसा टाइम चूज कर लीजिए जिस टाइम पे आपको कोई भी परेशान ना करे। आप अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड पे डाल सकते हैं। देन इसके अलावा भी आप एक काम कर सकते हैं, आप म्यूजिक सुनते सुनते जो है, ये बहुत ही साइंटिफिकली प्रूवन है, काफ़ी सालों पहले इसकी भी रिसर्च हो चुकी है कि आप अगर गाने, अगर एयरफोन लगा दिया, म्यूजिक आप सुनते सुनते अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका जो स्टडी लेवल जो होता है वो भी काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाता है। ये एक अच्छा माहौल होता है। जब कभी अगर मान लो आपको नॉइसी क्रिएट होना ही होना है, कितना भी कर लो हो रही है, तो आप कर सकते हो ये काम। तो इन 3 तरीके से आप जो है पढ़ाई का माहौल क्रिएट कर सकते हैं। हमको सब बोलते हैं पढ़ाई करो पढ़ाई करो, कोई ये क्यों नहीं बताता कि पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। ये 4th पॉइंट जो है, पढ़ाई का पहला टॉपिक है सब्जेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है, आपके पूरी की पूरी प्रॉब्लम की जड़ ये है। इसी ने सारी का सारा है ना बवाल मचा रखा है। तो आप अपने इंटरेस्ट से कुछ भी मीडियम लेवल तक की चीज होती है कि हार्ड चीज कभी शुरुआत में नहीं उठानी चाहिए। मेरी फर्स्ट और एंड तक यही आपसे बोलूंगा, हार्ड चीज कभी भी एकदम नहीं उठाई जाती है। बेसिक से स्टार्ट करो जब कभी भी आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें। और मैं एक ही बात बोलूंगा, कभी भी पुराने रजिस्टर को मत उठाइएगा, नया रजिस्टर बना लो या नई कॉपी बना लो। उसके अंदर आप वो चीजें कीजिए जो आपको नहीं आती है या फिर थोड़ी बहुत आती है, तो उस चीज को हैबिचुअल बनाइए। अगर शुरुआत में आपने थोड़ा सा अपने लेवल से थोड़ी मेहनत करके दिमाग लगा के अगर उस चीज की बारीकी से अगर जानकारी ली, आपके न्यूरॉन्स जो होंगे ना हार्ड चीज़ों को समझना शुरू कर देंगे। देन उसके बाद में आपको प्रीवियसली जितनी भी चीज़ें होगी रिलेवेंटली सारी चीज़ें याद आ जाएगी। तो इस तरीके से 4th पॉइंट आपका कंप्लीट हो जाता है। 5th पॉइंट है, पढ़ाई के दौरान मन कैसे स्थिर करें। बहुत बड़ा सवाल है। मन पे जिसने काबू पा लिया समझ लो वो दुनिया पे राज करता है। सबसे पहली चीज़, आपको उन सब चीज़ों से
दूरी बना लेनी है। जो चीज़ आपको जो है नए नए ख्याल लेके आ रही है क्या है, आपको सबसे पहले क्या करना है, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लीजिए, अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए, अपनी एक्चुअल पोजीशन के बारे में सोचिए कि भाई हाँ आज मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया है, आज अगर ये स्पॉइल हो जाएगी या फिर ये बोलता है मन कि आज नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे, तो देखिए ये मन की स्थिति होती है। मन तो कभी आपको पढ़ने ही नहीं देना चाहता है। तो आप एक ही काम कीजिए, आज नहीं करूँगा, कल कर लूँगा, कल नहीं करूंगा, मतलब फिर अगला दिन आएगा, कल कर लूंगा, परसों नहीं करूंगा। 21 डेज तक छोड़िए, मैं तो कहता हूँ 15 दिन अगर आपने ये काम कर लिया, अपने आप को हैबिचुअल कर लिया, एक टाइम जो आपने सेट किया है, एटलीस्ट किसी भी टाइम नहीं पढ़ पाओ, उस टाइम पे अगर आपने उतने घंटे पढ़ लिए तो आपका क्या होगा, रूटीन बिल्डअप हो जाएगा। और उसके बाद में आपका मन कभी ये नहीं कहेगा कि नहीं पढ़ेगा। जब नॉलेज बन जाती है ना, तो उसके बाद में आपका मन खुद कहता है चलो और पढ़ लेता हूँ यार, कुछ छूट जाएगा, नंबर कम आएंगे। अब इसके बाद में हमारा 6 पॉइंट है स्टडी प्लेस। देखिए दोस्तों की ये कोई मायने नहीं रखता है कि स्टडी प्लेस क्या होना चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि स्टडी प्लेस होना चाहिए। तो वहाँ अगर आपको शांति मिल सकती है तो आप उसी जगह बैठिए, और मैं कहता हूँ बैठने की प्रैक्टिस कीजिएगा। जब अपना फन टाइम चल रहा हो ना 4 दिन का, तो उस टाइम पे आप उसी प्लेस पे बैठ के मूवी, गेम्स सब कुछ कीजिए, ताकि क्या हो, आपकी बैठने की टेंडेंसी कब बन जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, और इससे आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि देखिए आप अपने शरीर को जितनी तकलीफ दोगे वो उतना ज़्यादा तरीके से इफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगा पढ़ाई में। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर आपको कंफर्ट जोन है, आपका पढ़ाई में मन लग रहा है, तो आप बेशक अपना कंफर्ट जोन में देख के आप पढ़ाई कर दें, डेफिनेटली रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तो 6 पॉइंट हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब इसके बाद में आता है माइंड कैलकुलेशन। देखिए ये हमारे दिमाग का सिर्फ एक मात्र भ्रम होता है कि आज आपने पढ़ाई स्टार्ट करी, तो आपके माइंड ने बोला कि यार अभी तो मेरे को कुछ याद भी नहीं है, मैंने अगर पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो देन उसके बाद में क्या होगा कि कब तो खत्म होगा, और आज मैंने स्टार्ट किया फिर आगे फिर वापस सिलेबस आ जाएगा। और इसके बाद में आप क्या करते हो, पढ़ाई से मन चुरा लेते हो और फिर उसको छोड़ के आप किसी काम में निकल जाते हो, फिर आपको पढ़ाई याद भी नहीं आती है क्या? नहीं आती है। क्यों नहीं आती? क्योंकि आप सिर्फ बहाने ढूंढ रहे थे। आप पढ़ना स्टार्ट कर दो ना, क्या फर्क पड़ता है कि कब खत्म होगा, कब स्टार्ट होगा, नॉलेज बन रही है ना। आपके अंदर तो इतना टैलेंट भरा है कि आप, मेरे को पता है मैक्सिमम स्टूडेंट की क्या टेंडेंसी रहती है, एग्जाम टाइम से 2 दिन पहले अगर पढ़ना शुरू कर देना तो एक रात के अंदर तो पूरा सिलेबस खत्म करने का दम रखते हैं। जिस बंदे ने साल भर तक अगर ढंग से पढ़ाई नहीं करी हो या फिर उसकी पढ़ाई हो नहीं पाई हो, वो बंदा एंड मौके पे भी जाके वो बोलता है आज मैंने करके दिखा दिया। क्या खुशी का लेवल होता है, और उस खुशी में वो पेपर दे देता है, और कहीं ना कहीं जो उसकी एक्सपेक्टेशंस होती है मार्क्स से, वो उसको तो जरूर मिल जाती है। अगर ये चीज़ हम पहले सोच के कर ले तो क्या फर्क पड़ जाता है। अगर आपकी पढ़ाई का अगर माहौल बन गया, आपका मन लग रहा है, तो क्या दिक्कत है, कर सकते हैं ना। तो यही कहता हूँ, साल भर तक अगर पढ़ना है और अगर अपनी नींव मजबूत कर ली तो मकान नहीं रहेगा, चाहे वो कितना भी ऊंचा क्यों ना हो। नींव पे ध्यान दीजिए, अपना बेस तैयार कीजिए। जब दिमाग एक्टिव हो जाएगा ना, तो उतना ही सिलेबस आप खड़े खड़े खत्म कर दोगे, और तुमको एग्जाम से पहले भी कोई टेंशन नहीं होगी, आराम से खेलना कूदना, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई के लिए सिर्फ माइंड कंसंट्रेशन होना जरूरी होता है, ना कि कितना पढ़ रहा हूँ, कितना टॉपिक पढ़ ली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो पढ़ो अच्छे से पढ़ो, कितना पढ़ रहा हूँ डजंट मैटर। क्लियर? इसका नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, मैंने इसी बेस पे रखा है स्टडी टाइम बाउंडेशन। आप क्या सोचते हो, आज मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, आज मैं 4 घंटे पढ़ूंगा, और मैं कह रहा हूँ आप उतने टाइम में थोड़ा सा कम ही पढ़ पाते हो। कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शंस आपको परेशान कर देते हैं। तो आप एक काम कीजिए ना, आप ऐसे क्यों सोच रहे हो कि मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, आप तो ये सोचो कि आज मुझे ये वाला टॉपिक खत्म करना है। अगर आप टॉपिक को खत्म करने के ऊपर टारगेट करोगे तो डजंट मैटर कि भाई आपको कितना टाइम में खत्म हो रहा है, क्या फर्क पड़ने वाला है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। आप कभी अपने आप को टाइम बाउंडेशन में मत बांधिए। आप सिर्फ ये सोचिए कि आज मेरा टारगेट है ये टॉपिक खत्म करना है इस सब्जेक्ट का, तो वो मैं कर सकता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक में आपको जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि भाई स्ट्रेटेजी कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा जाता है। तो आपका टॉपिक वाला जो टाइम बाउंडेशन है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो हमारा 9 टॉपिक जो है इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ये बताएंगे कि इनका क्या ओपिनियन है। तो देखिए, स्टडी टाइम मैनेजमेंट कहने का मतलब ये है कि सबका अपना अपना टाइम हो सकता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से कौन सा टाइम ज़्यादा सूटेबल आपको लगता है पढ़ने के लिए, चाहे वो इवनिंग में हुआ या मॉर्निंग में हुआ, आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा विजय, आपके हिसाब से आपको कौन सा टाइम मॉर्निंग और इवनिंग में सही लगता है? आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि आप जो है कितने घंटे पढ़ सकते हैं। चलिए बताइए। सर 2.5 घंटे पढ़ सकते हैं, 7 से 10:30 बजे तक। ठीक है, तो मतलब कि 2.5 घंटे इनको पढ़ना सही लगता है शाम के टाइम पर? हाँ, शाम के टाइम। तो 7:30 से 10:30 बजे तक या 10 बजे तक, ठीक है ना। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया कि भाई विजय जी ने अपना टाइम बता दिया। चलिए और जान लेते हैं कि और किसका अपना अपना टाइम होता है। तो अदनान आप बताइए। सर मुझे रात में 9 बजे से 11 बजे तक पढ़ना अच्छा लगता है। तो मतलब कि ये भी एक ऐसा टाइम है जिस टाइम पे आपको नींद नहीं आती, लेकिन आप पढ़ना ज़्यादा सूटेबल आपको 9 से 11 बजे तक लगता है। ठीक है, इसके बाद मैं सोनू। मुझे 7 से 10 बजे तक का टाइम पढ़ने अच्छा लगता है। तो इसके बाद में सत्येंद्र। मेरे हिसाब से 8 से 10:30 पढ़ना सही लगता है मुझे। ठीक है, और इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा। चलिए ठीक है, आप बताइए।
मेरे हिसाब से 9 से 10 बजे तक पढ़ना चाहिए और सुबह उठकर उसको रिवीजन करना चाहिए जिससे अच्छे आते हैं। वेरी गुड, ये भी एक अच्छा ओपिनियन दिया है। मतलब कहने का मतलब क्या है, पढ़ाई को करने का अपना ओपिनियन कुछ भी हो सकता है, आपका कुछ भी परसेप्शंस हो सकते हैं, तो आपको वही टाइम ज़्यादा सूटेबल होता है क्योंकि उस टाइम पे आपको डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी कम देखने को मिलते हैं और ज़्यादातर के रात के टाइम पे पढ़ने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नजर आती है। तो ये एक अच्छा पॉइंट आपने बताया, तो मैं यही बताना चाह रहा था। आपका परसेप्शन हो सकता है कि आपको किस वक्त आपका एनवायरनमेंट आपको क्या कहता है कि इस वक्त आप पढ़ाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसके ऊपर किसी की भी राय आपको लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 9 पॉइंट हमारा हो गया। लास्ट एंडिंग पॉइंट जो है, वीडियो खत्म होने जा रहा है, एक ही बात कहना चाहूँगा, पढ़ाई के लिए अगर सबसे अच्छा अगर आपको एजुकेशन लेवल चाहिए तो उसके लिए आपको जो है अपना सबसे अच्छा एक रूटीन बना लेना चाहिए और उस रूटीन के अनुसार आपको वो सारे काम करने चाहिए। देखिए शुरुआत में तो किसी भी चीज़ को तैयार करनी है, मेहनत लगेगी, लेकिन एक बार आपने अगर ये सारे 10 पॉइंट अपनी लाइफ में अगर सेटल कर लिए तो देखिए इस तरीके के पॉइंट का समाधान आपको कोई नहीं बता सकता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके बताना कि आपका क्या अपना एक ओपिनियन है जो आपको इस वीडियो के लिए सजेशन देने में काफ़ी खुशी होती है। ठीक है, और इसी के साथ में हमारा 10वां पॉइंट है राइटिंग मेथड और रीडिंग मेथड। देखिए अधिकतर लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सर हम रिवीजन करना चाहते हैं, हमें लिखना चाहिए या बोल बोल के पढ़ लेना चाहिए, हमें याद हो रहा है नहीं याद हो रहा है, इसके ऊपर बहुत सारे डाउट्स आते हैं। मैक्सिमम पोर्शन आपका 10 में से 8 लोगों का यही होता है कि भाई सर लिख लिख के याद करिए या बोल बोल के याद करिए। देखिए मैं सबसे पहले यही बताना चाहूँगा कि यही है, या 2 महीने पहले पढ़ोगे, नोट्स कब बनाएंगे, किताबों से पढ़ लोगे तो उसमें अथाह सागर मिल जाएगा। तो मतलब कुल मिला के आप साइड डायरेक्शन में सही चीज़ें पढ़ नहीं पा रहे हो, तो पढ़ तो रहे, उसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें और दिमाग में ओवरलोड कर रहे हो। इससे क्या होगा, आपकी जो मेमोरी की जो एक क्षमता है वो याद रखने में सक्षम नहीं होती है और आप उन चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो जो आपको पढ़नी चाहिए थी। तो आप एक काम कीजिए ना, मैं ये कहता हूँ कि साल भर तक आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ टॉपिक्स लिखने हैं अपने हिसाब से, अपना एक रजिस्टर बना लीजिए। मैं खुद बनाता हूँ, प्रीफर करता हूँ, उसने मुझे काफ़ी हेल्प की है। मैं उन टॉपिक को साल भर तक सोल्व करता हूँ जो मुझे नहीं आते हैं, बहुत हार्ड लगते हैं। ठीक है, क्लास में समझ लिया, देन उसके बाद में मैंने अपनी प्रैक्टिस कर ली है। ये एनीवेयर कहीं पे भी हो सकता है, आप कोचिंग करो, कॉलेज करो, स्कूल करो, कोई दिक्कत नहीं होती है। ये सबसे अच्छा तरीका है, साल भर तक आप उन टॉपिक को ज़्यादा प्रीफर कर लो जिनको आपको नोट्स में कवर करना है। तो लास्ट टाइम पे आपको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, टाइम कम होता है और फिर उसके बाद में आप रीडिंग करेंगे, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। इन 10 केस आप क्या कर सकते हो, आप ये कर लीजिए, आप हर रोज नहीं हो सकता, जानता हूँ कहीं सारी प्रॉब्लम्स होती है मिडिल क्लास में, ये कि भाई हाँ यहाँ जाना है, ये काम करना है, रेगुलर पढ़ाई नहीं हो पाती, तो आज जो चीज़ छूट गई वो आप कल कर सकते हो ना। वैसे भी आप पहले अगर उतने इफिशिएंटली तरीके से नहीं पढ़ पा रहे थे, तो अब तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। और इन चीज़ों से अगर आपने अपना परसेप्शन अगर क्लियर कर लिया तो मतलब कि आपकी स्टडीज़ को आपसे कोई अलग नहीं कर सकता। आपके मन पे आपने काबू पा लिया, आपने अपने सारे फन, सारे एनवायरमेंट, मतलब जो भी एंटरटेनमेंट है उनको आपने पूरा कर लिया। इस तरीके से अगर पढ़ाई करी तो पढ़ाई में मज़ा भी आएगा और पढ़ाई में अच्छे मार्क्स आएंगे। बाकी और कोई चीज़ें मैटर नहीं करती है। और इसी के साथ में ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आई होप कि आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा इस वीडियो से, और अगर आपको ये वीडियो लगती है तो लाइक कमेंट कर देना, साथ में अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। चलिए, गुड बाय, जय हिंद।